अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हीरा वहीद। नाजरीन, अपने डेली टास्क जो होते हैं हम लोग वक्त के ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाते। क्या इसे सुस्ती कहा जाए, काहिली कहा जाए, लेजीनेस कहा जाए या काम चोरी कहा जाए? क्या ख़वातीन ज़्यादा काम चोर होती हैं या मर्द जो हैं अपने डेली टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते? कोई भी काम है हमने करना है, नहीं कर पा रहे, इसको क्या कहा जाता है? इसके ऊपर आज बात करेंगे कि किस तरह वो लोग जो अपने डेली के टास्क होते हैं, डेली के काम काज होते हैं, उन्हें वक्त के ऊपर मुकम्मल नहीं कर पाते, डिले कर देते हैं। अच्छा कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा देखा जाएगा, ये जो रवैया होता है ये इंसानों को कुछ अरसे के बाद तकलीफ देना शुरू कर देता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग और तमाम चीज़ें बुरी तरह मुतासिर होती हैं। आज के शो को हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है। सादिया रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे जानेंगे कि सादिया साहिबा इसको क्या कहते हैं, ये टर्म क्या है। हमने तो जो बचपन से सुना है इसे सुस्ती, काहिली या लापरवाही कहा जाता है, अपने मुकर्रर टास्क को वक्त के ऊपर कंप्लीट ना करना। आप क्या कहेंगी? जी, प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली यही है कि जो भी आपके जो है प्रपोज सेट ऑफ टास्क है, आप उनको मुकर्ररा वक्त पर नहीं परफॉर्म करें, आप जो चीजों को डिले करें, अभी नहीं तो अभी नहीं, और वो सारा काम फिर आप उसको कल पे लेकर जा रहे हैं कि अभी हमने नहीं करा, नेक्स्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इस जो भी हमने हमारा डेफिनेट जो हमारा टास्क है, हम उन चीजों को डिले करना, बेसिकली जो उस काम की जो डिले है, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन साथिया साहबा, ये तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा रूटीन मैटर, और बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनकी एक आदत सी बन गई होती है कि अच्छा चलो कल पे डाल देंगे, परसों पे डाल देंगे, अच्छा देखा जाएगा। ये तो एक रवैया है, क्या वाकई में इसको चेंज होने की ज़रूरत है? डेफिनेटली इसको चेंज होने की जरूरत है। डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड इंटेंशन। डेफिनेटली बाद में वो चीजें आपको बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करती हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, अगर आप आज का काम आप कल पे डाल रहे हैं, देखिए अगर आपकी कोई भी डेडलाइन है, कोई भी मीटिंग है, आप एट द एंड उसको 11th आवर में कंप्लीट तो कर लेंगे, लेकिन वही बाद में वही आपको सेम एंजाइटी, सेम पाने का टैक्स, सेम चीजों से आप जब सफर करेंगे, तो बेहतर नहीं है कि हम वो चीज पहले और अकॉर्डिंग टू अपने टाइम के मुताबिक इसको परफॉर्म कर लें, ताकि चीजों का बेहतर और प्रोडक्टिव रिजल्ट आ सके। एज कम्पेयर टू कि जब हम काम वो एंड पे करेंगे, आपके लिए तकलीफ का बायस भी बनेगी और वो काम भी सही से नहीं हो सकेगा। तो इट्स बेटर कि हम काम भी करें, अच्छी इंटेंशन के साथ भी करें, और उसको टाइमली इसको कंप्लीट भी करें। बिल्कुल, टाइमली कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा एज ग्रुप के हवाले से हमें बता दें कि कौन से लोग, क्योंकि यंगस्टर्स के हवाले से कहा जाता है कि बहुत लेज़ी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है, काम की नौयत का अंदाज़ा नहीं होता। क्या यंगस्टर्स में ज़्यादा है या ओल्ड एज में जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो लोग क्योंकि लेज़ी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इस वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं, डिले नज़र आता है कामों में? और एज के साथ साथ थोड़ा सा हमें जेंडर के हवाले से भी बताइएगा। जैसे कि मैं एज जैसे कि मैं एज के हवाले से बात करूं, तो हमारे यंगस्टर तो माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा एक तरह से एनर्जी है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो डेफिनेटली उनके लिए ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन इतना इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स है, मोस्टली आज का काम कल पे डालना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी टास्क है, आज नहीं तो कल कर लिया। अब एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आखिरी आखिरी दिनों में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें इनको बाद में बहुत इम्पैक्ट करती है। लेकिन मुझे अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका तो चले वो एज का एक एलिमेंट ऐसा आ गया कि उनके पास इतनी एनर्जी है, वो तमाम चीजें नहीं रही, तो डेफिनेटली वो तो एक और एलिमेंट है। लेकिन हम जो यंग जनरेशन है, उन्होंने इस चीज को वतीरा बना लिया प्रोक्रेस्टिनेशन को, कि काम जो है एक प्री डिफाइंड है, अपने मुकर्ररा वक्त पे वो नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में उनको एक तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने जो प्रॉपर उन्हें जो अपने गोल सेट किए होते हैं, कोई भी किसी भी किस्म के हवाले से जब उनको नहीं अचीव करते, तो डेफिनेटली बाद में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं तो वो। पेरेंट्स की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि घर से ही बच्चों की परवरिश होती है, तालीम के लिए तो स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, घर में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सारी ज़िंदगी साथ रहती हैं। और घर से ही आलसी वाला एटीट्यूड या डिलेइंग एटीट्यूड अगर बच्चों में आ जाए कि चलो कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, चलो होमवर्क नहीं किया, चलो कोई बच्चे का मूड नहीं है, तो ये पेरेंट्स की नहीं ज़्यादा जिम्मेदारी बनती कि बच्चों को इस तरह से बच्चों को पंक्चुअल भी बनाए, डिसिप्लिन भी बनाए? बिल्कुल पेरेंट्स की जिम्मे बिल्कुल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को टाइम कंसिस्टेंसी सिखाएं, कि कौन सा काम आपको किस वक्त पे करना है और किस टाइम पे करेंगे तो इसका ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू कि अगर आप काम डिले करेंगे तो उसकी क्या क्या आपको नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर।
सादिया साहिबा, जेंडर के हवाले से मैं बता दें कि आप फीमेल्स जो हैं अमूमन ये देखा जाता है कि घर पे होती हैं या उनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, उनके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से कम होती है, मर्दों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि फ़लाँ काम आपने करना है, ये भी आपने करना है, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को ईजी ले रहे होते हैं। ख़वातीन के लिए टास्क को परफॉर्म करना या क्विकली परफॉर्म करना कहीं ना कहीं उनके लिए मसाइल हैं। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जिम्मेदारियां इक्वल होती हैं। मैं तो समझती हूँ कि दोनों, अगर जेंडर की अगर बात की जाए तो अगर वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस पर्सनालिटी का मालिक है। आइदर जो है चीजों को बहुत ज्यादा डिले करे। मैं नहीं समझती कि जो है स्पेसिफिक जेंडर को मैं यहाँ पर स्टीरियोटाइप कर दूंगी कि ये जेंडर है तो ये बहुत ज्यादा इसका जो है प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और ये नहीं करते। और अच्छी बात है कि आप जेंडर स्पेसिफिक होके बात नहीं करनी। हमें बता दीजिए कि जो लोग आपके पास आते हैं, कंसल्ट करते हैं, अमूमन ये रवैये हर दूसरे तीसरे इंसान में होते हैं कि सीरियसनेस नहीं होती एटीट्यूड के अंदर, और डिलेइंग एटीट्यूड, डिलेइंग बिहेवियर के साथ ही वो उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। आप किस तरह से लोगों को काउंसल करती हैं, क्या समझाती हैं, कोई इसकी कोई एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि लोग कम अज़ कम अपने काम को सीरियसली ले सकें? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा, बेशक आपने भी वक्ती स्टेप लिया है। मुझे चले फॉर एग्जांपल अभी जैसे मुझे एक बुक पढ़नी है तो मेरा ये टास्क बनाओ कि एटलीस्ट मुझे इस 15 से 20 मिनट में मुझे एटलीस्ट लाइक 2 से 3 पेजेस मुकम्मल करना है। उसके बाद आप ये ना सोचेंगे अभी मैंने जो है पता नहीं मेरी बुक कैसे खत्म होगी। नहीं, आप उसी 15 से 20 मिनट को जो है अपने लिए अच्छा और एक तरह से मौजू बनाए कि चले ये मैंने टास्क जो कंप्लीट किया 15 मिनट में, चले एटलीस्ट ये भी मेरे लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा तो सही इस चीज से। सीखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी जी। चीज़ में हो आप, किसी भी टास्क में हो, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सादिया जी साहिबा, लोग जो जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो जल्दी में काम कर रहे हैं, फिर उनके हाथ से चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती जी हैं, उनसे मैनेज नहीं हो पाती सिचुएशंस, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे डील करती हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए आप जो काम डिले कर रहे हैं उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस आपके लिए क्या होगा। आइदर जब प्रोक्रेस्टिनेट करें, आइदर बाद में वो चीज आपको डिटोरिएट करेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम जो अपना मिस किया, अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज आप रोज करते हैं, चले एक दिन आपने एक्सरसाइज स्किप कर दी, बाद में तो वो चीज, तो एक दिन अगर आपने स्किप कर दी तो वो चीज आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन आप महीने डेढ़ बाद अगर उस जो है अगर उस एक्टिविटी को दोबारा कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट यू मोर पेन। डेफिनेटली आप उस एक सेट पैटर्न से हट के आप दोबारा से वो चीज को कंटिन्यू करेंगे, वो चीज आपके लिए एक तकलीफ का बायस बनेगा। एक दिन तो डेफिनेटली इतना मिसमैनेजमेंट कॉज नहीं करती, लेकिन बार बार, लेकिन अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद उस जो सेट पैटर्न से आप हटेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट हर्डल्स फॉर यू प्लीज। डेफिनेटली हर्डल्स होंगे। साथ ही साहब कोई ऐसे एक्सट्रीम केसेस जो कि पहले शुरू में बच्चे या बच्ची जो होते हैं इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो हद से ज़्यादा फैमिली के अंदर जो है मशहूर हो जाते हैं कि ये तो काम करता ही नहीं है, ये तो काम कर ही नहीं सकती, इसके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें क्या कोई चैलेंज ले लेना चाहिए कि अब हम करके दिखाएंगे? डेफिनेटली आप स्टूडेंट को काउंट करना चाहिए। आप पहले किसी पे ये टैग ना लगे कि ये कर नहीं सकते, इसमें ये सलाहियत नहीं है। आप उसको एक पॉजिटिव वे में, आप उसको जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ लेके जाएं कि आप ये काम कर सकते हैं। पहले आप डेफिनेटली जब आप टैग लाइन लगा देते कि नहीं ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली बच्चे की साइकी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों की साइकी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव असरात पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। व्यूवर्स, ये थी सादिया जो कि माहिर नफ्सियात हैं, जिन्होंने आज हमें एक बड़ी ही बुनियादी चीज़ के हवाले से गाइड किया। वो ये कि इंसान अपने काम, अपने टास्क वक्त के ऊपर जब मुकम्मल नहीं करते तो उनका रवैया जो है वो उसी तरह का हो जाता है, सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, फिर उनको लेबल कर दिया जाता है घरों में भी और दोस्तों के ग्रुप में भी कि ये तो काम कर ही नहीं सकता, इससे तो काम होगा नहीं। ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कोई भी इंसान आपके करीब अगर है और अपना कोई भी काम वक्त के ऊपर मुकम्मल नहीं कर पाता, एक तरह से लेजी, जिसे कहते हैं कि आलसी और डिलेइंग टैक्टिक्स जो लोग यूज़ करते हैं, उनको काउंसल करें, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती है और आपके जो टास्क हैं वो उससे भी ज़्यादा कीमती हैं, ताकि आपको ज़िंदगी में आगे भी जाना है और बहुत आगे भी जाना है। सब लोग अपने लाइफ सर्कल्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इन्हीं सर्कल्स में पीछे बैकवर्ड जा रहे होते हैं, इस वजह से कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं होता और काम की इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।